वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू स्टूडियोज। आ जाओ। गुड टू हैव यू बैक। भाई आप जिस किस्म के हालात यहाँ कर देते हैं फिर मुझे वापस आना पड़ता है ना। आना पड़ता है। मैंने आपसे कहा तो रहने थे मुझे वहाँ, आपने कहा नहीं जी हालात ख़राब हो रहे हैं। हाँ, असल में आप जाने से पहले हालात ख़राब होने की पेशगोई करके गए थे और आपके आने से पहले पहले हालात बेहतर हो गए, लेकिन पीटीआई के लिए कहाँ हुए? जिस रात में आया हूँ उसी रात कुछ ख़राब हुए फिर बेहतर हुए, ऐसे ही है। हाँ, शायद आपकी वापसी पर ये सारा कुछ ऐसे ही होना था। आप बहरहाल आज समा के डी चौक पे मौजूद हैं, इससे पहले आप संगजानी के मकाम पर थे। ये दो मकामात आजकल खबरों में हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जिम्मेदारी फिक्स करने जा रही है कि गड़बड़ कहाँ हुई और प्लान ख़राब कहाँ से हुआ और किसने किया। ये सवाल आपके सामने भी हम रखेंगे। आपने एक मौके पर मेरे सवाल के जवाब में कहा कि मार्च तो मुलतवी नहीं होगा, ना ही तारीख बदलेगी, और ऐसा ही हुआ। बावजूद इसके कि सारे कार्ड्स और सारे ऑप्शंस खिलाफ थे इस दिन के, इमरान खान साहब डटे रहे फाइनल कॉल के लिए। तो तब मैंने आपसे पूछा कि होगा क्या, खान साहब क्या चाहते हैं, तो आपका क्या कहना था? सारे जो है तैयार हो रहे हैं खान साहब की कॉल के ऊपर, और हमें ये भी पता है कि ये इनका दिल नहीं है ये धरना करने को। अच्छा, तो इसलिए फिर बहरहाल कंसेशन ये दी गई है कि आप लोग निकले मत, आप शहरों में ही रहे, जहाँ जहाँ हैं वहीं जो कुछ कर सकते हैं करें। बिकॉज पता लग गया है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जो क्रैकडाउन आएगा। अब केपी से लोग निकलेंगे और नॉर्दर्न एरिया से कुछ लोग आएंगे, बट आई डोंट थिंक इट विल अमाउंट टू एनीथिंग। अच्छा, नतीजा तो ज़ाहिर है अभी तक कोई मुझ पर मुत्तफिक नहीं है कि इससे हासिल क्या हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन एक चीज़ तो कम अज़ कम आलमी मीडिया में भी जिसका चर्चा है, आपने इस हवाले से क्या प्रेडिक्ट किया था, वो शामिल करेंगे। खान की ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं कोई हादसा हो जाए, आवाम के ऊपर फायरिंग हो जाए, बंदे मार जान, एक नया ड्रामा हो जाए। अच्छा। तो जब तक ये काम चलता रहेगा, 2000 बंदा भी आ गया, 3000 बंदा भी आ गया, कोई लाहौर में आया, कोई पिंडी में आया, कोई मरी में आ गया, कोई आज़ाद कश्मीर में आ गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाशें ना आ जाए। वो लाशें ढूंढ रहा है। अच्छा। वो चाह रहा है कि किसी तरीके से ये हो। एक तो आप ये भी कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि मुतज़ाद दावे हैं आलमी मीडिया में भी और लोकल मीडिया में भी, जिसकी वजह से एक सहाफ़ी भी पहले गायब हुए, फिर उसके बाद गिरफ्तारी उनकी डाल दी गई कि क्या वाकई फ़ायर खोला गया मुजाहिरीन पर। लेकिन उससे पहले हमें ये बताइए सिर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त एक बहस चल रही है, इस्तीफ़े आ रहे हैं, बुशरा बीबी के किरदार पर बहस की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है और बुशरा बीबी के सियासी इम्तिहान, पहले सियासी इम्तिहान पर आपकी राय क्या है? बहुत सारे सवाल पूछ लिया आपने एक ही दफ़ा है? इस वक्त सारे जहन में उमड़ रहे हैं, क्या करें? तो एक एक करके करें ना। चलें, आप सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? मेरा ख्याल ये है कि हुआ क्या। हाँ, क्योंकि वहाँ भी बड़ी कन्फ्यूजन है ना। ऐसी कोई वैसी कहता है ये हुआ, कोई कहता है ये हुआ, कोई कहता है फलाने ने ये किया, कोई कहता है फलाने ने। सो लेट्स ट्राई एंड रिकंस्ट्रक्ट। अच्छा, एक मैंने बात कही थी, वो शायद अच्छा होकर वो भी दिखा दें। मैंने कहा था कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड दीज टू। आपने कहा ये डील हो गई है, मैंने कहा नहीं डील नहीं हुई, कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये खान साहब को मनाएंगे कि हमने कोई क्लैश नहीं लेनी करनी। जी, आपने क्या प्रेडिक्ट किया था उसको हिस्सा बनाते हैं? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अपने आप को भी बचाएं, अपने दोस्त यारों को भी बचाएं और खान को भी बचाएं, नहीं तो सारे आप लोग लगे जाएंगे। आर यू रेडी टू प्ले दिस रोल? तो मेरा ख्याल है देयर हैज बीन एन अंडरस्टैंडिंग कि यस, गिव मी अ चांस, लेट मी सी। मैं बात करती हूँ गंडापुर के साथ और एक और लोगों के साथ, और जाके खान के साथ हम बात करते हैं और समझाते हैं कि भाई ये रास्ता जो हमने इख्तियार किया है भाई ये फेल हो गया, हमें कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लेट्स डू अ मिडवे हाउस। दैट इज़ व्हाट आई सेड। अच्छा, मेरा मौक़िफ़ ये है कि बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हुई थी और वो अंडरस्टैंडिंग बरकरार थी जब ये लॉन्च किया है इन्होंने ये मूवमेंट। अच्छा। और मैं अगर रिकन्स्ट्रक्ट करूं तो मेरा ये ख्याल है, जिस तरीके से मैंने इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया, वो ये है कि खान ने ये कह दिया था कि मैंने अब कॉल दे दी, मैंने पीछे नहीं हटना, और इन लोगों ने भी कह दिया था एस्टैब्लिशमेंट को कि सर वो उसने कॉल दे दी, अब यू टर्न लेना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है जी। तो इसको मैनेज ही करने की बात है, तो हम मैनेज कर लेंगे। तो फिर मेरा ख्याल है ये डिसाइड हुआ जी कि डी चौक आपने नहीं आना, जो मर्ज़ी कह लें आप, आपने लोगों को, हमें, मगर डी चौक नहीं आना आपने। और हम आपको प्रपोज करेंगे कि टू गो टू सम अदर वेन्यू, संजानी। ओके। तो आपने कोशिश करनी है कि आप वहाँ चले जाएं, और ख़ान से भी जो इजाज़त लेनी है करना कर लें, हम आपको आने देंगे वहाँ तक। वी विल नॉट स्टॉप यू एट अटक और वी विल नॉट डू दैट। तो इनका भी तो क्रेडिबिलिटी हो ना कि हम लेके आए हैं लोग जी। तो इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग थी। Okay. अच्छा, अब खान को पूरी बात का पता नहीं था, इन्होंने कोशिश की होगी खान को मनाने की, खान शायद नहीं माना। खान ने आखिरी वक्त तक यही कहा कि नहीं नहीं आप जाएं, गो ऑल द वे। अब ये थोड़ी मुश्किल में थे दोनों
दोनों ने की रिहाई इसी बेस पे हुई थी, और ये कि जी आपके ऊपर केसेस नहीं होंगे एंड सो ऑन। तो अब इनकी कोशिश थी कि एक तरफ खान को नाराज़ ना किया जाए, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी कोई बात चल रही थी। तो मेरा ख्याल है इन्होंने दोनों ने अपने अपने तरीके के साथ कुछ नोट्स कंपेयर भी किए और कुछ कोशिश की कि किसी के कहीं नंबर लग जाए, किसी के कहीं और नंबर लग जाए। तो शुरू में आपने देखा कि इशू ये बना बिटवीन गंडापुर एंड बुशरा बीबी कि लीड कौन करेगा जी। और वहाँ ख़बरें यही थी कि बदमज़गी हुई और कुछ लड़ाई, कुछ थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी हुई, और बाद में वापस ठीक हो गया और यही फैसला हुआ कि गंडापुर साहब लीड करेंगे जी। अच्छा, अब जब शुरू हुआ तो गंडापुर साहब ही लीड कर रहे थे। दरमियान में एक स्टेज ऐसी आई कि बुशरा बीबी नमूदार हो गई। मैं ये समझता हूँ कि वो वायलेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन बुशरा एंड गंडापुर, क्योंकि उस वक्त तक गंडापुर वाज द लीडर। बुशरा बीबी, मेरा ख्याल है, ये मेरी असेसमेंट है कि बुशरा बीबी ने सोचा कि मैं भी अपनी कुछ अब झलक दिखाऊं। अच्छा। तो उन्होंने थोड़ी लाइमलाइट को हॉक करने की कोशिश की। जब उन्होंने ये किया तो उनको रिस्पांस बहुत अच्छा मिला फ्रॉम दी आवाम। जी जी। जब वो अच्छा रिस्पांस मिला तो वो शी गॉट कैरिड अवे, उन्होंने और किया। और मैं बड़े गौर से वो क्लिप्स देख रहा था कि गंडापुर साहब साइड पे खड़े हैं और मुझे नज़र आ रहा था कि ये कांट बी हैप्पी कि मैं साइडलाइन हो गया हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे लोग आ रहे हैं, मैंने लोग निकाले हैं, अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट दिया है, पैसे इकट्ठे किए हैं, ये किया है, वो किया है, और मोहतरमा आ गई है और अब ये लीड करना चाह रही है। हालांकि हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि आप साथ चलें, बट आपने नमूदार नहीं होना, आई एम द लीडर। तो उस वक्त मुझे नज़र आ रहा था गंडापुर इज़ नॉट हैप्पी। तो इन्होंने फिर वो किया। उसके बाद मेरा ख्याल है कि कुछ आपस में इनकी कुछ हुआ आपस में। फिर ये कि जब ये पहुंचे एक मकाम पे, और उस वक्त तक गवर्नमेंट ने इनको रोका नहीं था जी, कोई सीरियसली रोका नहीं था, ये आ रहे थे। बड़े लोग पूछते हैं कि फलानी जगह पे क्यों नहीं रोका, फलानी जगह पे क्यों नहीं रोका। वो कोई पुलिस अफसर थे, उन्होंने कहा अटक से तो हम हिलने नहीं देंगे, वो भी गायब हो गए। डीपीओ अटक थे, उन्होंने कहा था, लेकिन हाँ। तो वो खैर ये लोग, इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई और ये और दिलेर होते गए। मगर ये अंडरस्टैंडिंग यही थी कि आपको आने देंगे अप टिल द लास्ट पॉइंट, वहाँ आपने डाइवर्ट करना है। अच्छा, आपने अंदर नहीं आना डी चौक, एंड आपका भी इज्जत रह जाएगी और हमारी भी इज्जत रह जाएगी। ठीक। तो और वो खान वाला जो है कि जी अदालत ने कहा है कि आपने डी चौक नहीं जाना, जी, तो सब विन विन फॉर एवरीबडी। हम आप पूरा लेके आए, हम आपको नहीं रोकेंगे, प्रिटेंड करेंगे कि रोकने की कोशिश है, मीडिया हाइप होगी, मगर आपने इस स्टेज पे आगे नहीं बढ़ना। तो आपने देखा एक ऐसी स्टेज आई जहां आके काफी अरसे तक ये रुक गए। जी जी, ऐसा ही है जी। उस वक्त इतना प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया आवाम से, जो इन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था। इनका ख्याल था कि हम कंट्रोल कर लेंगे, हमारे बंदे हम कंट्रोल कर लेंगे, मगर फिर ऐसे जज्बाती भी लोग थे क्योंकि रास्ते में जाहिर है जितना आप जदोजहद करते हैं उतना जज्बा भी बढ़ता है, चार्ज होते हैं वो और चार्ज और ज़्यादा। और जितना वो आगे बढ़ रहे थे उनको और भी हौसला मिल रहा था कि हम तो वी आर गोइंग टू विन दिस, हम तो पहुंच रहे हैं, हम तो खान को रिलीज करवाने आ रहे हैं। और बुशरा बीबी भी लगी हुई थी, वादा करें आप नहीं जाएंगे आखिरी सांस तक। वो अभी वो लगी हुई थी, उनका ख्याल था जब वक्त आएगा तो हम कर लेंगे। तो उधर गवर्नमेंट नर्वस हो गई थी कि यार ये क्या हो रहा है, ये हमारा तो कुछ अंडरस्टैंडिंग ये थी। तो गंडापुर तो ठीक जा रहा है, मगर ये बुशरा बीबी जो है ये थोड़ी हाथ से बाहर निकल रही है, ये थोड़ी ज्यादा ही सीरियस हो गई है, कोई इन्होंने हमारे साथ हाथ तो नहीं करना, डबल क्रॉस तो नहीं करना। वहाँ अंदर ये बातें शुरू हो गई कि यार ये तो यहाँ इन्होंने रोका है और ये संजानी की बात हुई है, हमने इनके दो लोगों को भी इजाज़त दे दी है कि खान को जाके मिलो, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर। हाँ, इनको भी हमने, आपका ख्याल है उनको मिलने की इजाज़त मिल सकती थी विदाउट एस्टैब्लिशमेंट? बिल्कुल, ये मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा है तो कि उनको इसीलिए कहा था कि उन्होंने इत्थे तेसी सेट कर लिया, तुसी जाके खान को थोड़ा जा मना लो और उहदे कोलों बयान ले आओ कि जी ठीक है आप इधर से इधर चले जाए। तो ये गए, अब पता नहीं वहाँ बात क्या हुई खान के साथ। अच्छा। मगर बुशरा बीबी को नहीं पता कि क्या बात हुई। इन्होंने आके बाहर अनाउंस कर दिया कि सैफ ने कि हमने, खान ने हमें कहा कि ठीक है संजानी में कर ले। मेरा ख्याल है एट दैट स्टेज बुशरा मस्ट हैव थॉट, इसका ये ख्याल होगा कि ये तो अब मेरे से भी हाथ से निकाल रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि डी चौक जाना है जी, और ये अब हाथ से निकाल रहे हैं और खान का नाम लेके ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई है ये उधर ले जा रहे हैं। तो मैं अपने आप को बनाने के लिए आई बेटर कीप एट दिस के जाना है। तो मेरा ख्याल है कि दैट इज वेयर द डिसएग्रीमेंट स्टार्टेड इन सीरियस। ओके। और जब ये हुआ तो गंडापुर
ने निकलने की कोशिश की, जिसके ऊपर लोगों ने उसको रोका, हाँ नहीं गाड़ी से नहीं गाड़ी निकलने से दिया, निकलने दिया। हाँ। तो नाराजगी तो हो चुकी थी। अब वो और भी नाराज था कि इस औरत ने और भी मेरे लोगों को एजिटेट कर दिया, वो मेरे ऊपर आंखें निकाल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं तुम जा कहाँ रहे हो, नहीं जाने देना तुम्हें। हाँ। तो ये तो सारा प्लान खराब हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो आई थिंक उस स्टेज पे जी तो गवर्नमेंट ने सोचा, और गवर्नमेंट भी कंफ्यूज हो रही थी कि यार ये बुशरा बीबी क्या कर रही है, जी सारी अंडरस्टैंडिंग है। उस वक्त फिर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने पैगाम दिया, पहले मोहसिन नकवी साहब ने, कि अगर आपको वार्निंग दे रहे हैं, हम बड़ा सीरियसली अब ये करेंगे वो करेंगे। याद है जी आपको? जी, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जानी और माली नुकसान जो हुआ इसकी तो जिम्मेदार आपकी एक औरत जिम्मेदारी- है, हाँ, एक औरत है। और अब फैसल वो वावड़ा साहब कंफ्यूज भी। हो रहे थे वहाँ कि ये गंडापुर तो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट खेल रहा है, ये आउटसाइड द स्क्रिप्ट चली गई है, ये कोई पीछे से तो नहीं कुछ गड़बड़ हो गई बिटवीन इमरान एंड दीज पीपल, ये हमारे साथ तो नहीं हाथ होने लगा कि ये क्या कहते पहुंच जाएंगे वहाँ।